हेलो एवरीवन। तो हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के बारे में देख रहे थे, जिसमें आज हम इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे कि क्या क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इन्वॉल्व अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू केयर इंक्लूडिंग असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। तो जब हम डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 का नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं तो हमको पेशेंट को कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी होती है, जिसमें हम असेसमेंट, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवेल्युएशन ये सारे स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो असेसमेंट में हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री, रिव्यू द पेशेंट्स मेडिकल हिस्ट्री इंक्लूडिंग ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, मेडिकेशंस एंड कॉम्प्लिकेशंस। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे, जिसमें हम क्या देखेंगे कि उसको कितने टाइम से डायबिटीज़ मेलाइटस, उसका ड्यूरेशन क्या है, कौन कौन से मेडिकेशंस चल रहे हैं और कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं या हो पेशेंट को डायबिटीज़ के। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। असेसमेंट में ही कंडक्टिंग फिजिकल एग्जामिनेशंस टू असेस फॉर साइंस ऑफ डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, ये असेस करेंगे कि वो साइन देखेंगे कि मतलब पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, वो उन साइन को असेस करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि कहीं पेशेंट को फूड में अल्सर्स तो नहीं हो रहे हैं, और ये अदर कॉम्प्लिकेशंस में आता है। और उससे वैसे कि हम देखेंगे कहीं पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी तो नहीं हो रही, कि उसकी वो ब्लड विजन हो रही है, उसको धुंधला दिखाई दे रहा है, और उससे पता चल जाएगा। किडनी वगैरह में तो उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हम फिजिकल एग्जामिनेशन में असेस करेंगे कॉम्प्लिकेशंस वाली। लेबोरेटरी टेस्ट में क्या है, रिव्यू लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट इंक्लूडिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड लिपिड प्रोफाइल्स। तो लेबोरेटरी टेस्ट में हम पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल देखेंगे, जिससे हम पता लगाएंगे कि ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हाई तो नहीं हो गया है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में असेस करेंगे डाइटरी हैबिट और न्यूट्रिशनल असेसमेंट स्टेटस। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में क्या करेंगे, हम पेशेंट की डाइटरी हैबिट्स देखेंगे कि पेशेंट अपनी डाइट में क्या क्या ले रहा है और उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग हम उसके न्यूट्रिशनल असेसमेंट में और उसकी डाइट को मॉडिफाई भी करेंगे, क्योंकि उसको डायबिटीज़ मेलाइटस है। नेक्स्ट है प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहला है, इससे पहले हमने असेसमेंट देखा जिसमें हमने मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, लेबोरेटरी टेस्ट एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट देखा। अब हम प्लानिंग में क्या देखेंगे, इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान, डेवलप एन इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान दैट एड्रेस द पेशेंट्स यूनिक नीड्स एंड गोल। सिर्फ जिस पेशेंट को डायबिटीज उसके लिए पर्सनल एक इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्लान करेंगे, जिसमें हम पेशेंट की क्या उसकी बेसिक या यूनिक नीड्स है और गोल्स है, वो उस पर फोकस करेंगे और उसको उसके अकॉर्डिंग उसको केयर देंगे। ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, इस्टेब्लिश अ प्लान फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इंक्लूडिंग फ्रीक्वेंसी एंड टारगेट रेंज। एक प्लान बनाएंगे जिसमें हम पेशेंट के ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करेंगे कि उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है और उसमें क्या क्या टारगेट रेंजेस आ रहे हैं, मतलब कब हाई हो रहा है कि नॉर्मल लेवल पे आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें हम इस्टेब्लिश करेंगे। तो उसमें टारगेट ले लेते कि हम हर 6 घंटे में पेशेंट का ब्लड चेक कर रहे हैं या 4 घंटे में उसका ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं या ग्लूकोज लेवल चेक कर रहे हैं। मेडिकेशन मैनेजमेंट में डेवलप अ प्लान फॉर मेडिकेशन मैनेजमेंट इंक्लूडिंग डोज, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल साइड इफेक्ट। एक प्लान बनाएंगे मेडिकल मैनेजमेंट मेडिकेशन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि पेशेंट को किस डोज में मेडिसिन देनी है, फ्रीक्वेंसी में कितनी देनी है, मतलब ओडी देनी है, बीडी देनी है, ये सब कुछ कितने टाइम देनी है, और पोटेंशियल उस मेडिसिन के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो हम एक प्लान बनाएंगे जिसमें हम सारी चीज़ मैनेज करेंगे। क्या क्या कि अगर हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसका डोज कितना होगा जो फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब किया है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओडी बीडी जो भी देना है वो, एंड नेक्स्ट उसके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, वो सब हमको अपने प्लान में इंक्लूड करके रखना है। तो प्लानिंग में पहले हमने देखा कि पर्सनल इंडिविजुअलाइज केयर प्लान बनाया पेशेंट के लिए, ब्लड ग्लूकोज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मेडिकेशन का मैनेजमेंट किया। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, टीचिंग पेशेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। पेशेंट को टीच करेंगे कि कैसे वो बताएंगे कि कैसे वो खुद का ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकता है और उसका रिजल्ट कैसे देख सकता है। आजकल डिजिटल ग्लूकोमीटर आने लगा जिससे इजीली ही ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी पेशेंट को एजुकेशन दे देंगे या बता देंगे, जिससे वो खुद अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल देख सके या मॉनिटर कर सके। न्यूट्रिशनल एजुकेशन, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एजुकेशन एंड रिसोर्सेज टू सपोर्ट हेल्थी ईटिंग। न्यूट्रिशनल एजुकेशन में क्या है, हम पेशेंट को न्यूट्रिशन से रिलेटेड एजुकेशन देंगे और बताएंगे कि उसे अपने डाइट में कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए और कौन कौन सी नहीं लेनी चाहिए। एक्सरसाइज प्रमोशन, एनकरेज रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रोवाइड रिसोर्सेज टू सपोर्ट फिजिकल एक्टिविटी। पेशेंट को बोलेंगे कि उसको डेली एक्सरसाइज करनी है और रिसोर्सेज देंगे जिससे उसकी जो वो फिजिकल एक्टिविटी है वो प्रमोट हो सके, ताकि पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव हो सके।
तो हमने इम्प्लीमेंटेशन में पहले ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जिसमें पेशेंट को बताएं कि कैसे वो खुद का ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर कर सकता है। न्यूट्रिशनल एजुकेशन में हमने पेशेंट को बताया कि उसको किस तरह की डाइट लेनी है, किस तरह की डाइट नहीं लेनी है, जिससे वो हेल्दी डाइट ले सके। एक्सरसाइज प्रमोशन में हमने पेशेंट को इंकरेज किया कि उसको डेली एक्सरसाइज करनी है और उसको सारी रिसोर्सेज दिए जिससे वो फिजिकली एक्टिविटी कर सके। नेक्स्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में रेगुलर फॉलोअप और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन, 2 ही पॉइंट है। रेगुलर फॉलोअप, शेड्यूल रेगुलर फॉलोअप अपॉइंटमेंट टू मॉनिटर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट द केयर प्लान एज नीडेड। रेगुलर फॉलोअप बनाना है। फॉलोअप में पेशेंट को बताना है कि उसे जिस टाइम पे डॉक्टर से विजिट के लिए बुलाया जाए उस टाइम पे उसे आना है, अपॉइंटमेंट देंगे तो। और उसमें हम क्या करेंगे फॉलोअप में कि देखेंगे कि प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं, पेशेंट रिकवर कर रहा है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम पेशेंट का जो केयर प्लान है उसमें एडजस्टमेंट लाएंगे। कि अगर हमको दिख रहे हैं कि कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं तो हम केयर प्लान में चेंज लाएंगे, और अगर हमें दिख रहा है कि पेशेंट की रिकवरी हो रही है, इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम केयर प्लान अपना चेंज करेंगे और अप्लाई करेंगे पेशेंट पे। कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंशन, मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन एंड टेक स्टेप्स टू प्रिवेंट देम। हमें मॉनिटर करना है एक नर्सिंग ऑफिसर को कि जितने भी डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन उनके साइन को, और अगर वो साइंस दिख रहे हैं तो हमें हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि फिजिशियन को नोटिफाई करना है जिससे वो एक्शन ले और उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। साइन कैसे पता चलेंगे डायबिटीज? अगर पेशेंट को डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है तो उसको ब्लड विजन होगा, ब्लाइंडनेस हो सकती है, धुंधला दिखाई देगा। और अगर पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही है तो उसको नंबनेस होगी या पेन होगा, ज़्यादा टिंगलिंग सेंसेशन होंगे। तो ये साइन अगर हमें दिखाई देंगे तो हमें एक नर्सिंग ऑप्शन को डिले नहीं करना है। अगर पेशेंट उनको बता रहे हैं ये सब चीज़ें तो फिजिशियन को नोटिफाई करना है ताकि वो टाइमली एक्शन ले और उन कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सके। तो पहला तो रेगुलर फॉलोअप, जिससे पेशेंट को टाइम दिया, अपॉइंटमेंट दिया, किस टाइम पे आना है फॉलोअप के लिए। दूसरा कॉम्प्लिकेशन के साइन को असेस करना है। लास्ट है पेशेंट एजुकेशन, डायबिटिक पैथोफिजियोलॉजी। एजुकेट पेशेंट अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज़ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पेशेंट को बताना है कि डायबिटीज़ की क्या पैथोफिजियोलॉजी है और उसी के साथ साथ उसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। कि मतलब अगर वो अपने डाइट में रिफाइंड कार्ब ज़्यादा ले रहा है या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम ले रहा है या उसकी लाइफस्टाइल सेडेंट्री है, या अगर उसके फैमिली में पहले किसी को रहा हो तो उसके कारण उसको डायबिटीज़ हुई है, ये सारी रीजंस उसको पेशेंट को बताने हैं। और ये भी बताना है कि कैसे डायबिटीज़ का मैनेजमेंट करना है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, इंकरेज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सच एज हेल्दी ईटिंग एंड रेगुलर एक्सरसाइज। पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताना, जैसे उसको बोलना है कि आपको हेल्दी ईटिंग करनी है, मतलब हेल्दी डाइट लेनी है, उसके साथ साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। क्योंकि लाइफस्टाइल भी एक रीज़न होता है, कॉजेज होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का। अगर हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो उससे भी डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। तो ये ओवरऑल हो गया नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के बारे में। ये सेम नर्सिंग मैनेजमेंट हम डायबिटीज़ मेलाइटस में भी लिख सकते हैं, टाइप 1 में भी लिख सकते हैं, किसी भी टाइप की डायबिटीज़ मेलाइटस का है तो यही नर्सिंग मैनेजमेंट हम लिख सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।